धन्यवाद भक्तचरण दास जी। अभी हम अस्पताल गए और हमारे मिंटू जैना, सष्मिता पांडा, दो लोग वहां क्रिटिकल हैं, गंभीर हैं, उनसे मिलकर आए। हैरानी होती है कि आपने वादा किया था कि सरकार बनाने के 100 दिन के अंदर अंदर महिला सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेंगे। उल्टा जो लोग महिला सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर आ रहे हैं उनको आप क्रिमिनल कहते हैं, उन पर लाठी बरसाते हैं। ओडिशा बहुत खूबसूरत राज्य है, यहां के लोग बहुत खूबसूरत हैं, शायद इसलिए ओडिशा को कोई नजर लग गई। सांप के मुंह से निकला और बिच्छू के मुंह में फंस गया, ओडिशा की यह हालत हो। बीजेडी का जब शासन था तब 44,000 के लगभग बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई, वैनिश, मालूम नहीं कहां है। पिछले 8 महीने में 20,000 महिलाएं गायब हो जाना यह छोटी बात नहीं है। आज देश भर के राज्यों में अगर आप तुलना करें तो ओडिशा महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4-5 राज्य जो हैं टॉप के उसमें आ रहा है। हम माता सुभद्रा की पूजा करते हैं और बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पाते, महफूज नहीं रख पाते। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि ये बच्चियां, ये महिलाएं कहां चली गई? क्या किसी ऑर्गन ट्रेड का शिकार हो गई? क्या उनकी किडनीज निकाल ली है? कहां, क्या हुआ उनके साथ? सरकारी स्कूल के हॉस्टल में 6ठी क्लास की बच्ची का प्रेग्नेंट हो जाना क्या मजाक बना रखा है आपने महिला सुरक्षा? और फिर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें मालूम है वो फंड कहां जाता है, बेटी के कल्याण के लिए वो फंड नहीं जाता। कंधमाल का बता रहे थे अभी भक्तचरण दास जी, 12 साल की बच्ची, अरे उस उम्र में आंखों में सपने होते हैं। 12 साल की बच्ची सब पर भरोसा रखती है। वो उम्र भरोसे की और विश्वास की होती है, वो उम्मीद और आस की उम्र होती है। ऐसे में एक उसकी जिंदगी को भयानक सपना बना देना, उसकी बॉडी भी नहीं मिले और फिर एक कंकाल मिलता है 2 महीने बाद। ये क्या हाल बना रखा है ओडिशा का? आज ओडिशा में ये हाल है कि बच्चियों को लोग घर से बाहर निकलने में उनको डर लगता है। जब बच्चे बाहर ही नहीं निकलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे उनके सपने पूरे होंगे? ये पाप है, ये अपराध नहीं है, ये पाप है। और इस पाप की सजा ओडिशा के लोग तो देंगे ही, ऊपर वाला भी देख रहा है, मां सुभद्रा भी देख रही है। मां सुभद्रा के नाम पे आप स्कीम्स लाते हो और बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, किडनैप हो रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे एमएलएस, उन पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, वो क्या कह रहे थे? वो इन्हीं सवालों का जवाब पूछ रहे थे, वो आपकी जवाबदेही तय कर रहे थे। जिस राज्य में बच्चियां और महिलाएं महफूज नहीं हैं, उस राज्य से भगवान भी नाराज हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड रहा है। मैं ओडिशा के बाहर की थोड़ी बात कर लूंगा। कठुआ, जम्मू के पास एक बच्ची का बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हो गई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि कांग्रेस के विधायक तो बलात्कार के खिलाफ आंदोलन करते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक जम्मू में जिसने बलात्कार किया उसके पक्ष में आंदोलन कर रहे थे। ये पार्टी की हालत है, इस पार्टी की असलियत ये है। ऐसी पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हो कि वो आपकी बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं?
आज हम सबके मन में गुस्सा है, आज ओडिशा के मन में गुस्सा है। 5 साल तक उनको इंतजार करनी पड़ेगी इस तरह के राक्षसों को वापस से घर भेजने के लिए। यह कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम जितने दिन चाहे सड़क पर रहेंगे, जब तक ओडिशा की एक एक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, सुरक्षा नहीं मिल जाती, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, पीछे हटने वाली नहीं है। इन्हें अगर लगता है कि हमारी संख्या कम है, तो अभी इन्हें मालूम नहीं है हमारा इतिहास। हमारी संख्या कितनी ही कम हो, जब हम सड़क पर आते हैं, अहिंसक तरीके से हमने अच्छे अच्छों को झुका दिया। आप कितनी हिंसा हम पर कर लीजिए, हमें कोई चिंता नहीं है, हम नहीं डरने वाले। हम हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन आवाज उठाएंगे और लगातार उठाएंगे। दिस हैज बिकम अ जोक। Women's safety is a joke in Odisha. This cannot be tolerated. The Congress party will definitely not tolerate this. And we will raise our voice. You may raise your hands, you may raise your lathis. We don't care. हम पीछे हटने वाले नहीं। आपके सवाल।